हाय एवरीवन, आई एम सौम्य फ्रॉम स्टॉक से। चलो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूज। ट्रम्प ने बोला है कि इंडिया और पाकिस्तान के लीडर्स ने पास्ट टेंशन में स्ट्रॉन्ग और अनवेवरिंग स्टैंड दिखाए हैं। यूएस ने काफी हेल्प की सिचुएशन को कूल डाउन करने में और आज भी रेडी है दोनों देश को ट्रेड इंप्रूव करने में सपोर्ट करने के लिए। ट्रम्प ने क्लियरली कहा है कि ट्रेड एक मेजर रीजन था जिसे दोनों देशों के बीच फाइटिंग कम हुआ है। अब यूएस पाकिस्तान के साथ ट्रेड टॉक शुरू करने वाला है जिससे रीजनल स्टेबिलिटी और बढ़ेगा। इकोनॉमिक कोऑपरेशन के थ्रू पीस को पुश करने का प्लान है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के ऊपर ध्यान दें तो टाटा स्टील ने अनाउंस किया है कि वो अपने सिंगापुर बेस्ड सब्सिडरी टी स्टील होल्डिंग में $2.5 बिलियन तक इन्वेस्ट करेगा। ये इन्वेस्टमेंट शेयर के सब्सक्रिप्शन के थ्रू होगा जिसका मेन फोकस है कि डेब्ट रीपे करना और रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट मैनेज करना। कंपनी का गोल ये है कि टीएसएसपी के फाइनेंशियल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। इस मूव से टाटा स्टील अपने ग्लोबल ऑपरेशन को और सस्टेनेबल बनाने के डायरेक्शन में काम कर रहा है। ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक स्टेप है एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के ऊपर ध्यान दें तो ट्रम्प ने बोला है कि यूएस ड्रग प्राइसिंग को मोस्ट फेवर नेशन लेवल तक लाना है जिससे लोगों को फेयर प्राइसिंग मिले। मिडिलमैन को बीच से हटाने की बात किया गया है ताकि मेडिसिन सस्ता हो। ट्रम्प ने बोला है कि अगर जरूरत पड़ा तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन भी हो सकता है। यूएस सेफ ड्रग इंपोर्ट्स को अलाउ करेगा और जो कंट्रीज ड्रग पॉलिसी फॉलो नहीं करेंगे उन पे एक्स्ट्रा टैरिफ लगा सकता है। ये सब स्टेप्स यूएस के हेल्थ केयर सिस्टम को बेटर बनाने के लिए लिया जा रहा है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के ऊपर ध्यान दें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्लियरली बोला है कि अगर पाकिस्तान को बचना है तो अपना टेररिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर हटाना पड़ेगा। उनका मैसेज था कि टेरर और टॉक्स दोनों एक साथ नहीं हो सकता, ट्रेड और टेरर भी एक साथ नहीं चल सकता है और उन्होंने बोला है कि ब्लड और वाटर एक साथ भी नहीं बह सकता। ग्लोबल कम्युनिटी को भी मैसेज दिया गया है कि अगर पाकिस्तान से बात होगा तो सिर्फ टेररिज्म या पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर पर होगा। मोदी का ये स्टैंड इंडिया के क्लियर और स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी को दिखाता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के ऊपर ध्यान दें तो इंडिया ने डब्ल्यूटीओ के थ्रू रिटेलरी ड्यूटीज प्रपोज किया है। इंडिया का कहना यह है कि ड्यूटीज अनफेयर है और ग्लोबल ट्रेड रूल्स के खिलाफ है। इस स्टेप का एम यह है कि अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना। डब्ल्यूटीओ में जाके इंडिया अपने ट्रेड राइट्स असेट कर सकता है। ये ब्रॉडर ट्रेड स्ट्रेटेजी का पार्ट है ताकि फिर प्रैक्टिसेस को इंश्योर किया जा सके। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के ऊपर ध्यान दें तो इंडिया में शेयर बकेट्स एक इकोनॉमिक वे है कैपिटल शेयर होल्डर्स को रिटर्न करने का। अगर कंपनी अनलिस्टेड है तो टैक्स कंपनी खुद पे करता है 20% आज पर सेक्शन 115 QA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। शेयर होल्डर्स को चाहे रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो कोई भी टैक्स इंडिया पे नहीं देना पड़ता है। सेक्शन 10 और अंडर सेक्शन 34A के अंडर ये इनकम उनके लिए एग्जेम्प्टेड होता है। फॉरेन इन्वेस्टर के लिए ये एक सिंपल और बेनिफिशियल प्रोसेस है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के ऊपर ध्यान दें तो लुपिन ने यूएस मार्केट में एक नया टैबलेट लॉन्च किया है। ये एक्सक्लूसिविटी कंपनी को फास्ट मूवर एडवांटेजेस दे सकता है जिससे यूएस रेवेन्यू में स्ट्रॉन्ग बूस्ट मिल सकता है। ये एक इंपोर्टेंट मेडिसिन है जो लो ब्लड सोडियम लेवल ट्रीट करता है। इसके यूएस मार्केट वैल्यू अराउंड $1.5 बिलियन है। ये लॉन्च लुपिन के यूएस फार्मा स्पेस में पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ओवरऑल ये था आज का न्यूज अपडेट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए हम रहते हैं और मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।